अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंडा करी की एक बहुत ही टेस्टी और कुछ अलग रेसिपी। काफ़ी सिंपल स्टेप्स में ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। रेस्टोरेंट और ढाबा की भी अंडा करी इसके आगे फेल है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें मैं ले लूँगी करीब 3/4 कप तेल। और इसके बाद इसमें डाल देना है 5 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने पतले स्लाइसेस में काट कर ले लिया है। और अब इनको अच्छा भूरा हो जाए तब तक फ्राई कर लेना है। आंच को मैं मीडियम फ्लेम पर रखूंगी। बहुत ज़्यादा धीमा करने से प्याज को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है और तेज़ आंच पर प्याज जल सकते हैं। मीडियम आंच पर रखें तो प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। कलछी से चलाते वक्त इसके सारे लेयर्स भी आप धीरे धीरे अलग करते रहें ताकि प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि प्याज का रंग बदलने लगा है। बीच बीच में चलाते रहें ताकि समान रूप से प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। और जैसे ही इसका रंग भूरा हो जाएगा इसे मैं तेल में से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर प्याज लगभग भुना जा चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने करीब 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इनको लेकर तेल में डाल दिया है और प्याज के साथ ही हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। एकदम आखिर में डालें, जब प्याज लगभग होने आ जाए तब आप इसे डालें और प्याज के साथ ही फ्राई कर लें। फिर जैसे ही ये प्याज फ्राई हो जाएंगे तो इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा हो जाने के बाद इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेना है। बिना पानी के ही पीसें ताकि इसका जो दरदरा टेक्सचर है करी को और भी ज़्यादा टेस्टी और इसका जो टेक्सचर है और भी अच्छा आएगा। स्मूथ पेस्ट इसका नहीं बनाना है। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने करीब 10 अंडे, जिनको उबाल कर ले लिया है, छील लिया है। इसे इस तरह से थोड़ा सा गोद लूँगी और गोद लेने के बाद इसे हल्का सुनहरा होने तक तेल में फ्राई कर लेना है। इस तरह से गोद लेने से अंडा जब आप तेल में डालेंगे तो तेल के छींटे नहीं उड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडों को गोद लिया, इसको मैं तेल में डालकर फ्राई कर लूँगी। कभी कभी अंडे में पानी लगा हुआ होता है तो जिससे तेल के छींटे थोड़े बहुत उड़ते हैं। तो इस तरह से ढक्कन लगाकर भी आप अंडों को फ्राई कर सकते हैं। और ढक्कन लगाकर रखें और कढ़ाई को इस तरह से उठाकर हल्का सा आप घुमा देंगे तो अंडे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडे फ्राई हो गए हैं। तो इनको अब मैं तेल में से निकाल लूँगी। फ्राई कर लेने से अंडे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और जब हम इसे करी में डालेंगे तो जो ग्रेवी हमने बनाई है उसकी अच्छी सी कोटिंग अंडे के ऊपर ठहरेगी, जिससे कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग बनाएगी। तो यहाँ पर अंडे फ्राई हो गए हैं तो इनको मैं तेल में से निकाल लेती हूँ। अंडे फ्राई हो जाने के बाद ये जो प्याज है ये भी ठंडे हो गए हैं तो इनका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद 2 बड़े टमाटर इस तरह से पतली स्लाइसेस में लेकर इसकी प्यूरी बना लूँगी। तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। अब बनाते हैं करी, जिसके लिए 7 से 8 टेबलस्पून तेल मैंने ले लिया है कढ़ाई में। इसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 तेज़पत्ते, 2 से 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और इनको थोड़ा सा भून लेना है। खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट और टमाटर के पेस्ट के साथ डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन मसालों से बहुत ही अच्छा रंग आएगा। टमाटर के साथ ही इन मसालों को भी मैं भून लूँगी। साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी प्याज का पेस्ट जो तैयार करके रखा है। इसके बाद उसे भी अच्छे से मिक्स करके इन सारे मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल ना अलग होने लगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने प्याज का पेस्ट भी डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो रंग है और भी ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए और तेल ना अलग होने लगे। तेल अलग होने लगे इस मसाले का जो रंग है और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है हमने और टमाटर भी जब अच्छे से पक जाएगा तो उसका रंग भी और खिल जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो पेस्ट है पूरी तरह पक गया है। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/3 कप दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और दही डालते समय आंच को एकदम धीमा कर दें। यहाँ पर जो दही मैं यूज़ कर रही हूँ सीधे फ्रिज में से निकाल कर यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मसाला पूरी तरह ना ठंडा हो तब भी चलेगा। अगर दही रूम टेम्परेचर पे है
तो आप मसाले में 1/4 कप पानी डाल दें और उसके बाद फेंटी हुई दही डालें, जिससे कि दही फटेगी नहीं। और फिर इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। दही को अच्छे से फेंट लेने के बाद अब मैं इसे फिर से तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसमें से तेल ना अलग होने लगे। जैसे ही इसमें से तेल अलग होने लगेगा, यानी कि हमारा जो मसाला है वो पूरी तरह तैयार है। साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला की जगह आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले में से तेल अलग होने लगा है। मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं डाल दूंगी 2 से ढाई कप पानी, या अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें पानी डालें और मिक्स करके उबाल आने का इंतज़ार करें। फिर मैं इसमें डाल दूंगी फ्राई किए हुए अंडे और इसे करीब 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है, या जब तक कि करी में आपकी मनचाही कंसिस्टेंसी ना आ जाए। तो आप चाहें तो ग्रेवी वाली बना सकते हैं या थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बना सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद है उस तरह का टेक्सचर आप इस ग्रेवी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, ताकि अपने हिसाब से मैं इस करी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकूँ। अब फ्राई किए हुए अंडों को डालकर ढक के करीब 7 से 8 मिनट के लिए पका लें। तो इस तरह से अंडे में करी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से समा जाएगा और इसकी अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी अंडा करी जो है बन के तैयार है। तेल भी आप ऊपर से देख सकते हैं कि अलग होने लगा है, यानी कि अंडा करी पूरी तरह तैयार है। कंसिस्टेंसी अगर आप और थोड़ी गाढ़ी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर करी पूरी तरह तैयार हो गई है और इस समय एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, और देखने में भी कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये। अच्छे से इसे मैं मिक्स करके ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी, उससे गार्निश कर लूँगी, जिससे कि और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आप करी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, और अंडे के ऊपर इसकी एक कोटिंग इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बना रही है। तो मैंने धनिया पत्ता डाला, इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर है, एकदम परफेक्ट है, रेस्टोरेंट स्टाइल है। ये देखिए यहाँ पर। तो इस अंडा करी को आप रोटी के साथ, नान के साथ या स्टीम्ड राइस के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। इस तरह की करी बनाने के लिए एक छोटी सी टिप आपको ज़रूर दूंगी। प्याज को फ्राई करके या तो आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, स्टोर कर लें, और जब चाहे तब इस तरह की टेस्टी करी आप बनाएं। तो आप इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।